ट्रेडिंग करते समय या उसे सीखते समय आपने कई तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम सुना होगा, लेकिन कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जो मार्केट में काफी कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन जब भी बनते हैं मार्केट में एक मजबूत मूव का संकेत देते हैं। ऐसे ही एक कैंडलस्टिक है जिसका नाम है 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न। इस वीडियो में हम इस पैटर्न को पूरी तरह से समझेंगे। ये क्या होता है, ये कैसे बनता है, बुलिश और बेरिश दोनों पैटर्न के बारे में समझेंगे। चार्ट पे इसे कैसे पहचाने, ट्रेड कहाँ पे ले और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं। अगर आप इस पैटर्न को समझ लेते हैं तो ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बहुत मजबूत बना सकती है। सबसे पहले ये समझते हैं 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न आखिर में होता क्या है। ये 4 कैंडल का पैटर्न होता है जो ट्रेंड के बीच में बनता है, जो मार्केट में अक्सर एक मजबूत रिवर्सल या फिर कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है। इस पैटर्न का नाम 3 लाइन स्ट्राइक इसलिए पड़ा क्योंकि पहली 3 कैंडल एक ही दिशा में होती है और चौथी कैंडल तीनों कैंडल को स्ट्राइक यानी कि कवर कर लेती है। मतलब कि चौथी कैंडल इतनी बड़ी होती है कि पिछले तीनों कैंडल की मूवमेंट को अपने अंदर समेट लेती है। यही वजह है ये पैटर्न ट्रेडर के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पैटर्न के 2 प्रकार होते हैं, पहला बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न और दूसरा बेयरिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न। दोनों का यूज अलग अलग मार्केट कंडीशन में किया जाता है। पहले समझते हैं बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न को। ये पैटर्न आमतौर पे आपको डाउन ट्रेंड के दौरान दिखाई देता है। इसमें पहली 3 कैंडल लाल यानी कि बेयरिश कैंडल होती है और हर एक कैंडल पिछले वाले से नीचे क्लोज होती है। इसका मतलब ये है प्राइस लगातार नीचे जा रहा है और यहाँ पे सेलर का कंट्रोल है। लेकिन चौथी कैंडल अचानक से एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है। ना कि ये कैंडल ऊपर जाती है बल्कि ये पिछले तीनों कैंडल के ओपन के ऊपर क्लोज करती है। इसका मतलब ये है कि बायर्स ने बहुत ताकत से मार्केट में एंट्री ली है और उन्होंने सेलर को पूरी तरह से पीछे ढकेल दिया। यही वो जगह होती है जहाँ पे मार्केट में अक्सर रिवर्सल देखने के लिए मिलता है। इसीलिए कई ट्रेडर इस पैटर्न को देखकर बाय एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं बेयरिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न की। ये पैटर्न ठीक इसका उल्टा होता है। ये पैटर्न आमतौर पे अपट्रेंड के बाद दिखाई देता है। पहली 3 कैंडल हरी यानी कि बुलिश होती है और हर एक कैंडल पिछले से ऊपर क्लोज होती है। इसका मतलब ये है कि प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है और यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल है। लेकिन चौथी कैंडल अचानक से एक बड़ी बेयरिश कैंडल बनती है जो पिछली तीनों कैंडल को कवर कर लेती है और उनके नीचे क्लोज करती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर ने अचानक से एंट्री ली और बायर्स को पीछे ढकेल दिया। इस स्थिति में अक्सर मार्केट में गिरावट शुरू हो सकती है और ट्रेडर्स सेल एंट्री की तलाश करते हैं। यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना है, सिर्फ पैटर्न बन जाने से ट्रेड लेना सही नहीं होता है। मार्केट में हर पैटर्न हर बार काम नहीं करता है, इसलिए हमेशा कंफर्मेशन लेना जरूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न दिखाई देता है तो आपको अगली कैंडल का इंतजार करना चाहिए। अगर अगली कैंडल भी बुलिश बनती है तो ये एक अच्छा कंफर्मेशन माना जाता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। उसी तरह अगर बेयरिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न दिखाई देता है तो अगली कैंडल का बेयरिश होना एक मजबूत संकेत होता है कि प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। अब बात करते हैं चार्ट पे इस पैटर्न को कैसे पहचाने। सबसे पहले आपको ये देखना है मार्केट में ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में और लगातार 3 लाल कैंडल बनती है तो आपको चौथी कैंडल पे ध्यान देना है। अगर चौथी कैंडल बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनती है और पिछली तीनों कैंडल को कवर कर लेती है तो एक बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न हो सकता है। और उसी तरह मार्केट अप ट्रेंड में है और वहाँ पे 3 हरी बुलिश कैंडल बनती है तो चौथी कैंडल पे नजर रखें। अगर चौथी कैंडल एक बड़ी लाल यानी कि बेयरिश कैंडल बनती है और पिछले तीनों कैंडल को कवर कर लेती है तो ये एक बेयरिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न हो सकता है। अब सवाल आता है इस पैटर्न पे ट्रेड कैसे लें। अगर चार्ट पे बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न बनता है तो आप चौथी कैंडल के क्लोज पे या अगली कैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आमतौर पे चौथी कैंडल के लो के नीचे लगाया जाता है। वहीं अगर चार्ट पे बेयरिश 3 लाइन स्ट्राइक बनता है तो आप चौथी कैंडल के क्लोज पे या अगली कैंडल के ब्रेकडाउन पे सेल एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस आप चौथी कैंडल के हाई के ऊपर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ पैटर्न के आधार पर ट्रेड नहीं लेते हैं, वो इसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और वॉल्यूम के साथ कंफर्म करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न एक मजबूत सपोर्ट पे बनता है तो इसके काम करने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह अगर बेयरिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल के पास बनती है तो इसके काम करने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। वॉल्यूम भी इस पैटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर चौथी कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में बड़ी मात्रा में ट्रेडर की एंट्री हुई है। इससे पैटर्न की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। वहीं पे अगर वॉल्यूम बहुत कम है तो ये एक फेक मूव भी हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन गलतियों की जो अक्सर नए ट्रेडर करते हैं। अगर आप इस पैटर्न को अपने ट्रेडिंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चार्ट पर इसे पहचानने की प्रैक्टिस करनी होगी। आप पुराने चार्ट खोल के देख सकते हैं ये पैटर्न कहाँ कहाँ पे बना था और उसके बाद मार्केट ने क्या मूव किया था। इससे आपको इस पैटर्न की यूज़ करने की सही समझ मिलेगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं आप अगला वीडियो किस कैंडलस्टिक पैटर्न पे देखना चाहते हैं।